टेरर फंडिंग केस में देश के 15 राज्यों में एनआईए, ईडी और पुलिस की एक साथ छापेमारी, 100 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार। पीएफआई के खिलाफ छापेमारी पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। एनएसए अजित डोभाल, गृह सचिव और एनआईए डीजी ने गृह मंत्री को दी विस्तृत जानकारी। पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज केरल बंद का आह्वान। केरल सहित देश के अन्य शहरों में भी प्रदर्शन की उम्मीदें। केंद्रीय जांच एजेंसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई ने बनाई योजना। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज हैं पीएफआई के कार्यकर्ता। एनआईए ने की गिरफ्तार पीएफआई नेताओं को परिवार से न मिलने की मांग। कहा, इस मामले में प्रभावित हो सकता है यह पूरा मामला। पीएफआई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पिछले 3 से 4 महीने से चल रही थी। गुपचुप तरीके से यह बैठकें चल रही थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। उधर असम में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एआईयूडीएफ नेता फरहाद अली को गिरफ्तार किया। फरहाद के पीएफआई से कनेक्शन भी सामने आए। टीआरपी मामले में रिपब्लिक मीडिया को क्लीन चिट। फाइनल टीआरपी रिपोर्ट ने लुटियंस मीडिया को दिया करारा जवाब। फाइनल रिपोर्ट में रिपब्लिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं। मनगढ़ंत सबूत के आधार पर परमवीर और वाजी ने रची साजिश। टीआरपी केस में सीबीआई करेगी जांच। संबंधित अधिकारियों की आपराधिक साजिश की होगी जांच। बार्क के अफसरों पर रिश्वत के आरोपों की भी जांच। टीआरपी घोटाले में सामने आया इंडिया टुडे का नाम। कैश लेकर चैनल देखने की जांच। ईडी के रडार पर टीआरपी घोटाले वाले चैनल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पहली बार मस्जिद पहुंचकर इमाम से की मुलाकात। 1 घंटे चली बैठक। इमाम संगठन प्रमुख ने उन्हें राष्ट्रपिता बताया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इमाम से कई मामलों पर चर्चा की। ज्ञानव्यापी विवाद, हिजाब और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर बात। इलियासी से भी मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया। कहा, हमारी पूजा पद्धति अलग, लेकिन मानवता सबसे बड़ा धर्म। दिल्ली में उठा गेस्ट टीचरों का मुद्दा। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने दिए अब जांच के आदेश। सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में अनियमितताओं और गैर मौजूदा वेतन मामले में उपराज्यपाल ने दिए हैं जांच के आदेश। 30 दिनों में सौंपनी है रिपोर्ट। गुजरात के एकता नगर में पीएम मोदी आज पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से बिहार दौरा। किशनगंज में काली माता मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पूर्णिया में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में लगाई चीन की क्लास। यूक्रेन पर दोहराया पीएम मोदी का मंत्र। बोले, यह युद्ध का युग नहीं हो सकता। एस जयशंकर ने आतंकवाद पर बोलते हुए चीन पर साधा निशाना। कहा, आतंकियों पर नकेल कसने में आड़े आ रही राजनीति। परिवारवाद को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर विरोधियों पर हमला बोला। नेहरू, मुलायम और लालू यादव को लेकर कहा, देश में कोई और पार्टी नहीं है, बाकी सब परिवार हैं। बाकी और कोई पार्टी देश के अंदर है नहीं, बाकी सब परिवार हैं। सब परिवार। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली में 16 करोड़ की ठगी करने वाले भाई बहन को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने तमिलनाडु से पकड़ा। आरोपियों ने एक ऐप के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का कारोबार शुरू किया था। फर्जी शेयर का झांसा भी देते थे। दिल्ली पुलिस ने अश्लील फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले एक स्केच आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया। अपनी ही दोस्त की फोटोज को कर रहा था सर्कुलेट।
केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पीएफआई के बहाने ओवैसी पर बोला हमला, कहा क्या पीएफआई आपका दामाद है? पीएफआई तुम्हारे दामाद है क्या? क्यों पीड़ा हो रही है? समाज को तोड़ने वालों का समर्थन करोगे? नासा फिर से आर्टेमिस 1 लॉन्च की तैयारी में, आज होगी एक और कोशिश। इससे पहले 3 सितंबर को की गई थी लॉन्चिंग की कोशिश। मंदिरों और हिंदुओं पर हमले पर विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता। अरिंदम बागची ने कहा, लंदन में भारतीय उच्चायोग ब्रिटेन सरकार के संपर्क में, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। 27 सितंबर को जापान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। उधर ज्ञानव्यापी केस में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर मुस्लिम पक्ष से मांगा जवाब। 29 सितंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना मानहानि केस में हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। एलजी ने संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल किया है मानहानि का केस। उधर पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट ने 27 सितंबर को विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश। कल राज्यपाल ने विशेष सेशन बुलाने की मांग को खारिज किया था। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी शमीम को 1 अक्टूबर तक रिमांड। एनआईए ने कल 11वें आरोपी शमीम को किया था गिरफ्तार। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। नोएडा की सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। नवरात्रि पर गरबा को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर को मिली इजाजत। इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 60 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। मानसून की विदाई से पहले कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। आज यूपी के कई जिलों में स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने के आदेश। राजधानी लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, बहराइच और उन्नाव में भी जिलाधिकारियों ने स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। यूपी के बांदा में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति, कई गांवों का संपर्क टूटा। यूपी के बलिया में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ जैसे हालात कई गांवों में बने। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश की वजह से डीएम ने दिया आदेश, 2 दिनों तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश। यूपी के कानपुर में पिटबुल ब्रीड ने एक कुत्ते और एक गाय को बनाया निशाना। गाय को बुरी तरह से नोचकर घायल किया। कुत्ते का मालिक छुड़ाने की कोशिशें करता रहा। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ कर्मियों ने अमेरिकी डॉलर लेकर जा रहे एक यात्री को पकड़ा। आरोपी के पास से लगभग 55.40 लाख रुपए बरामद हुए। यूपी के संभल में घर में घुसकर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ की विवादित हरकत, पीड़ित ने वीडियो वायरल कर न्याय की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में पीएफआई छापेमारी पर सूफी इस्लामिक बोर्ड का बयान। कहा, उनका बोर्ड लंबे समय से पीएफआई पर कार्रवाई की मांग करता आया है और सरकार को चेताता भी रहा है। यूपी के शामली में मकान के पैसों के विवाद में मां बेटी ने खाया जहर। मां की उपचार के दौरान मौत, बेटी की हालत गंभीर। यूपी के हाथरस में भारी बारिश के चलते नगला गुलाबी में 2 मंजिला मकान गिरा। मलबे में जानहानि की खबर नहीं। रायबरेली में हिस्ट्री शीटर दबंगों ने एक युवक के घर के बाहर आतंक मचाया। सीसीटीवी में कैद दबंगई की करतूत। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज का हाल हुआ बेहाल। ड्यूटी पर लापरवाही बरतते हुए नजर आए कर्मचारी।
यूपी के सीतापुर में एंटी करप्शन टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। फर्टिलाइजर विभाग के बाबू दलीप सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। कानपुर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। उधर सहारनपुर में पेस्टिसाइड्स की दुकान का शटर काटकर चोरों ने की लाखों की लूट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के गोंडा में नदी में नहाने गए 17 साल के युवक की डूबकर मौत। परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। यूपी के एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। मौके पर एक की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के कासगंज में रेलवे का बड़ा हादसा टला। भारी बारिश के चलते कासगंज कानपुर रेलवे ट्रैक धंसा। ट्रेनों के रूट कुछ देर के लिए प्रभावित। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरे बदमाश को गिरफ्तार किया गया। कासगंज में लगातार हो रही बारिश से बिजली घर में भरा पानी। बिजली घर में पानी भरने से पूरे लगभग जिले की विद्युत आपूर्ति ठप हुई। बदायूं में प्रेमी युवक की हत्या के मामले में 4 लोगों को फांसी की सजा। जिला जज ने सुनाई 4 दोषियों को फांसी की सजा। यूपी के अंबेडकर नगर में 3 गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों के पास से 5 गौवंश, 2 तमंचे बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर की 5,46,000 की संपत्ति जब्त। काफी समय से फरार चल रहा था गैंगस्टर हसीब। तो आपको बता दें कि काफी समय से फरार चल रहा था गैंगस्टर। और अगली खबर रायबरेली से, जहां पर 50 लाख की लूट का मामला सामने आया है। यूपी के रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए जो है वो छीने हैं, जिसके बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उधर यूपी के बहराइच में स्कूल से घर जा रहे बच्चे को अगवा करने की कोशिश। दबंगों ने स्कूल के टीचर और बच्चे के पिता को जमकर पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली गिरने से मकान में पड़ी दरारें। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। कई चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल थे बदमाश। उधर यूपी के कासगंज में प्रयागराज में प्रेमी युगल से बदसलूकी का वीडियो वायरल। दबंग लड़की के साथ कर रहे थे छेड़छाड़। प्रेमी पैर पकड़ने की और छोड़ने की कोशिश करता रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी रवि यादव उर्फ दिग्विजय यादव मुठभेड़ में घायल। यूपी के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान फिर सवालों के घेरे में। पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर कहा वो एक पार्टी है, फिर गिरफ्तारियां क्यों। ईरान में लगातार बढ़ रहा है विरोध प्रदर्शन। बुर्के के खिलाफ किसी ने बाल काटे तो किसी ने कपड़े भी जला दिए। यूक्रेन के जापोरिजिया में फिर अटैक। एक होटल और एक विद्युत सबस्टेशन रॉकेटों से प्रभावित हुए। कई लोग मलबे में फंसे। यूक्रेन के दक्षिणी शहर जापोरिजिया में रूसी मिसाइल के हमलों में एक शख्स की मौत। 3 अलग अलग स्थानों पर 9 मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की लामबंदी की घोषणा के बाद रूस के याकुटिया में पहले संगठित सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। शुरू हुई ऑनलाइन सर्कुलेटिंग। अल सल्वाडोर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत। लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत, 2 का रेस्क्यू। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने जारी किया अलर्ट। कहा भी खत्म नहीं हुई है महामारी, लेकिन खात्मा जरूर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कीव में इटली के रक्षा मंत्री लोरेंजो गुएरिनी से की मुलाकात। यूक्रेन को निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। ईरान में नहीं थम रही विरोध की आग। महिला की मौत पर ईरान के विरोध प्रदर्शन में कम से कम अब तक 9 लोगों की मौत हुई है।
यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तैनाती का वीडियो आया सामने। पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की तैनाती का किया था ऐलान। पुतिन के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने भी परमाणु हमले की धमकी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं और फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान में धन के गबन का मामला सामने आया था। उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को कहा कि वो अपने स्कूलों में दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, उपस्थिति और वेतन की निकासी संबंधी जानकारियों को तुरंत सत्यापित करें और इसकी रिपोर्ट 1 माह में सौंपने को कहा गया है। उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को भेजे गए नोट में कहा कि फर्जी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और धन गबन के मामले गंभीर चिंता का मामला है और ये कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। उपराज्यपाल सक्सेना ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB को दिल्ली सरकार के एक स्कूल के 4 उप प्रधानाचार्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की अनुमति दी थी। वहीं आज का दिन पर्यावरण के लिहाज से देश के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज पर्यावरण के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसमें सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्री शामिल होंगे। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे गुजरात के एकता नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों के साथ साथ इस सम्मेलन में भाग लेने वाले पर्यावरण मंत्रियों का भी मार्गदर्शन करेंगे। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, वन्य जीव और वन प्रबंधन के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सहकारी संघीय भावना को आगे बढ़ाना, प्लास्टिक प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समिति बनाने पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह है, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं, जहां वो पूर्णिया और किशनगंज जाएंगे, रैली करेंगे। क्यों खास है ये बिहार दौरा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार यानी 40 लोकसभा सीटों में से 35 जीतने के टारगेट को पूरा करने के लिए आज बिहार पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों तक पूर्णिया और किशनगंज जिलों में रहेंगे। अमित शाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर किशनगंज जाएंगे। अमित शाह के पूर्णिया व किशनगंज के दौरे को लेकर बिहार बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार में बीजेपी के मंत्री, सांसद और बिहार बीजेपी के पदाधिकारियों समेत सभी प्रमुख बीजेपी नेता सीमांचल में कैंप कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह पहली बार आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका दौरा सीमांचल में सटी पश्चिम बंगाल की 1 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों को प्रभावित करेगा। उधर अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी विरोधी दल विरोध में बयान दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह से सतर्क रहने का आह्वान किया है।